वेलकम टू इजी ट्यूशन चैनल। इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के विषय में पढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा ऑर्डर्ड पेयर के विषय में देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बहुत सिंपल चीज़ है। अगर किसी भी दो वैल्यू को अगर स्मॉल ब्रैकेट के बीच में कॉमा दे करके लिखते हो तो यही कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखता होगा, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। इसमें फर्स्ट एंट्री ए हुआ, सेकंड एंट्री तुम्हारा बी हुआ। फर्स्ट एंट्री जो ए हुआ वह जस्ट लाइक एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड एंट्री बी जस्ट लाइक वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफ पर अगर पॉइंट को देखा जाए तो देखोगे, मान लो एक्स पर प्लॉट किया गया, ये ए है, ये बी है, वाई पर भी प्लॉट किए ए बी, तो देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट बी, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइल बी ए ऑर्डर्ड पेयर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गौर करोगे, ऑर्डर चेंज कर दिया गया। फर्स्ट ए देन बी, यहाँ फर्स्ट बी देन ए, ऑर्डर को चेंज कर देने से दोनों ऑर्डर्ड पेयर दो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वी कैन से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में इसी प्रकार से हुआ। सेकंड, अगर इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स का क्वेश्चन राइज होता है तो इफ ए बी इज इक्वल टू 3 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट के इक्वल होगा, तो a इक्वल हो गया 3 के और b इक्वल हुआ 5। इस प्रकार से इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब यदि इसी में 3 वैल्यूज को, 3 नंबर्स, 3 एलिमेंट्स को अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो डेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये हो जाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए बी सी। ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल में चला गया और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में जाएगा, बिकॉज ए विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, बी इज वाई कोऑर्डिनेट एंड सी इज जेड कोऑर्डिनेट। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया जाए, इसका डेफिनेशन देखो। सपोज करो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, सीधा खाली एम्प्टी हो, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और क्यों एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम 1 एलिमेंट हो तो उसे कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो मान लो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो दो नॉन एम्प्टी सेट में सपोज कर लो x एलिमेंट बिलोंग्स टू a, y एलिमेंट बिलोंग्स टू b। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट a एंड सेट b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज रिप्रेजेंटेड एज a क्रॉस b। याद रखना, पहले क्या बोले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो उसको बोलेंगे a क्रॉस b। यदि बोला जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड a, तो उसको हम लोग बोलेंगे b क्रॉस a। तो अब यदि a क्रॉस b में कौन सा एलिमेंट होगा, तो गौर करोगे किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी का सभी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेंगे। यहाँ देखो a कार्टेशियन b लिखा हुआ है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो लिखेंगे, फर्स्ट जो ए लिखा हुआ है इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे और बी बाद में लिखा हुआ है इसलिए बी के एलिमेंट को सेकंड एंट्री में लिखेंगे। तो ये हो गया ए कार्टेशियन बी। अगर मान लो बी कार्टेशियन ए अगर बोला जाएगा तो फर्स्ट एंट्री देखो यहाँ बी का एलिमेंट होगा वाई और सेकंड एंट्री ए का एलिमेंट होगा एक्स। इस प्रकार से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल को देखोगे, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, ए
मान लो A contains 3 elements 1 2 3 and B contains 2 elements 5 and 6. First we have to find A Cartesian product B. तो याद देखना है, ध्यान से समझना है। A क्रॉस B लिखा हुआ है तो पहला सेट A लिखा हुआ है, इसलिए जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंट्री A का ही एलिमेंट होगा और सेकंड एंट्री B का एलिमेंट होगा, क्योंकि B बाद में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, कभी भी गलती नहीं होगी। इस प्रकार से अगर लिखते हो तो पहले A क्रॉस B है, A का इस एलिमेंट फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे, A का कोई एक एलिमेंट 1 ले लिए। अब 1 से क्या करो, B के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर तैयार करो, जैसे 1 5 एंड 1 6, ये दोनों को लिख दिए। अगर B में और एक कोई एलिमेंट होता तो 1 को उसके भी साथ पेयर तैयार करते। अब नहीं है तो 2 ही हुआ। अब 2 से A का जो सेकंड एलिमेंट 2 है उससे अब पेयर तैयार करोगे तो 2 5 2 6, इसको भी लिख दिए। 4 से पेयर तैयार करोगे 4 5 4 6। इस प्रकार से किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यदि इसका ठीक रिवर्स बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अगर पूछता है तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एंट्री बी का एलिमेंट होगा। तो बी का एलिमेंट देखो 2 है, 5 एंड 6 है, तो 5 से पहले स्टार्ट करो। देखोगे यहाँ 5 1 5 2 और 5 4, 3 पेयर तैयार हुआ। 6 से पेयर तैयार करो, 6 1 6 2 6 4। इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है और ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स को ही कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब एक यहाँ पर गौर करोगे, 2 डिफरेंट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल हमने लिया, एक ही सेट हो, सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। सपोज करो A में 3 एलिमेंट्स है A B C। अब यदि हम लोगों को निकालना हो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A तो कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए क्या किए, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A सेट के एलिमेंट्स को लिख दिए ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो स्टार्टिंग A से करेंगे, A के साथ बाद वाला जो सेट है उसका पेयर तैयार करेंगे। A इस प्रकार से, ये A हुआ, फिर A B हुआ, फिर A C हुआ, तैयार कर दिए। A B A C। फिर चलोगे B से अगर पेयर तैयार करना होगा तो B A B B और B C, और C से तैयार करोगे तो C A C B और C C। इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ। ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेम सेट्स। इसका कुछ नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर यानी उसमें कितना ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है उसको जानने का एक फॉर्मूला है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन। जैसे गौर करोगे यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट्स है और बी में 2 एलिमेंट्स है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6। उल्टा भी अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पर बी में एलिमेंट है 2 और ए में एलिमेंट है 3, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों सेम होता है। इसलिए कहा गया नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए दोनों आपस में सेम होता है। जबकि गौर करोगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो सेट तैयार हुआ और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो सेट तैयार हुआ वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में 1 5 है तो बी क्रॉस ए में 5 1 है, और 1 5 और 5 1 का ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए दोनों सेट भी सेम नहीं होता है। इतनी सी बात कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेस है 12th क्लास का रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का, इसको सही ढंग से समझ लेना है। ओके, गुड बाय।